हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग अगेन एक नया सम्स पिकअप किए हैं डेप्रिसिएशन का। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम उसको रीड आउट करते हैं और क्वेश्चन को पहले समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड में जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023। एक चीज़ और बताएंगे बाबू, अगर आप लोग को क्वेश्चन को देखने में समझने में इशू हो रहा है तो अपने तरफ से रिजोल्यूशन को हाई कर लो, ठीक है ना। रिजोल्यूशन को हाई कर लोगे तो जो भी हेजी आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023। मतलब एक मशीनरी, हम लोग ना नॉर्मल केस में क्या होता था, हम लोग अभी तक जितना भी सम्स किए हैं वहां पे जो ट्रेडर होता था वो मशीनरी खरीदता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है ना। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2023, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो कभी पिछले साल में कभी खरीदे होंगे। अच्छा, मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कितना है? 2,18,700, 2,18,700। मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू ऑन, मतलब एक मशीन का ओरिजिनल वैल्यू था 1 जनवरी 2020 में, जिसका दाम था 60,000, वॉज सोल्ड फॉर 12,000 रुपया ऑन 31/10/2023। मतलब 1 जनवरी 2020 में, ऑन 1 जनवरी 2020 में एक मशीन का दाम था, कॉस्ट था, ओरिजिनल वैल्यू था 60,000, उसको हम लोग बेच दिए, सेल आउट कर दिए 12,000 में। ये डेट दिया हुआ है 31 अक्टूबर 2023 में। मतलब ऑन द सेम डे, मतलब उसी दिन जिस दिन बेचा गया उसी दिन हम लोग एक नया मशीन खरीदे। मशीन का दाम कितना है? 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% अंडर WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जैसे आप समझना है समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग को शो द मशीनरी अकाउंट, यहाँ हम लिखे नहीं, आप लोग ऐड कर लेना। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2023, मतलब हमको एक ही साल का मशीनरी अकाउंट दिखाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक मशीन है 2,18,700, 2,18,700, इसका पार्ट है, मतलब ये पूरा मशीन है, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा पार्ट जिसका दाम है, ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, उसको हम लोग 12,000 में बेच दिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे? कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हेडिंग डाल दिए। अच्छा, मशीन का दाम कितना बाबू? देखो 1 जनवरी 2020 में कॉस्ट कितना है, बोलो सब लोग? 60,000। अच्छा, हमको 1 जनवरी 2020 में वैल्यू है 60,000, हमको कौन से डेट का कॉस्ट चाहिए? इस दिन का, जिस दिन हम लोग बेचे उस दिन मशीन का दाम कितना है, तभी तो हम लोग ये बता पाएंगे कि बेचने में एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ना। तो 1 साल का डिप्रिसिएशन चलेगा, निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग अज्यूम करें कैलेंडर ईयर है, जनवरी में स्टार्ट हुआ होगा, दिसंबर में एंड हो रहा है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन 60,000 का। बाबू 10% का अगर डिप्रिसिएशन निकालिएगा तो 6,000 आएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, इजी है एकदम। लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन, लेस कर दें एट द रेट कितना परसेंट बाबू? तो कितना आया? 6,000 आया। लेस करके कितना आएगा? 54,000। ये क्या आया? 1/1/2000, बोलो 21 का क्या हो चुका बाबू? कॉस्ट हो चुका। अब लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अच्छा, अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट होता ना तो हम लोग किस पे? 60,000 पे निकालते, लेकिन ये तो WDV है। WDV का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मतलब इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें होता क्या है ना, जितना भी कॉस्ट था उससे माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। पहले मशीन था कितना का? 60,000 का। 1 साल यूज किए, कितना दाम कम हो गया? 6,000। अब नेक्स्ट ईयर मशीन का दाम कितना हुआ? 54,000, 54,000। अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर के लिए ना, तो हमको याद रखना होगा, हमको 54,000 में निकालना होगा, 60,000 में नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग, आपको मेथड का नाम बोल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब 5,400 आएगा, 54 का 10%, कितना आएगा? 5,400 लेस कर देंगे तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आ जाएगा? कॉस्ट कितना आएगा बाबू? 48,600, ठीक है। ये 22 का कॉस्ट लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10% अगेन
4860। अच्छा ये 48,600 है ऊपर में, ये 48,600 है, ठीक है। अब ये माइनस करो, इससे कितना आ रहा है? 43,740। अब वो कैलकुलेट सब लोग किया करो ना, कितना आया? 43,740। देखो ये आया 1 जनवरी 2023 का कॉस्ट। अब देखो 2023 में हम लोग कब बेचे हैं बाबू? 31 अक्टूबर को, मतलब पूरा अक्टूबर चला के, अक्टूबर 10वां महीना होता है और अक्टूबर में 31 दिन होता है, 31 डेज होता है अक्टूबर में, ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग डेट ऑफ अक्टूबर में बेच रहे हैं, मतलब पूरा 1 जनवरी में खड़े और 31 अक्टूबर को बेचे। तो 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 10 महीना होता है। कितना महीना बाबू? तो हम लोग पूरा 43740 का 10%, मतलब 10%, 10 महीना का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? लेस depreciation at the rate 10% for 10 month। ये 10 मंथ का कैसे होगा? 43740 इंटू 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। कितना आया? 3645। अच्छा 3645 10 महीना का डेप्रिसिएशन निकला, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, आएगा WDV। WDV कितना आया बाबू? WD 40,095। 40095 40,095। मतलब जिस दिन हम लोग बेचे अपना मशीन, उसका दाम कितना था भाई? 40,095 का सामान हम लोग कितना में बेच दिए? 12,000 में बेच दिए। तो लॉस आ जाएगा ना, लॉस आ जाएगा। लेस कर देंगे सेल वैल्यू किए, कितना आया? 12,000 माइनस कर दिए तो लॉस कितना आया? 28,095। देखो बाबू ये 28 है ना, 28,095। देखो समझे? ये 28,000 मतलब 28095 ये क्या आया? लॉस आ गया, ये लॉस है। अच्छा एग्जाम में तुमको और इसमें क्या थोड़ा अलग से पूछ सकता है, तुमको लॉस दे दिया, तुमको सेल नहीं दिया, तो हम लोग सेल निकाल सकते हैं। लॉस दे दिया, बोला लॉस में बेचा, तो एक सेम वर्किंग होगा। लॉस के जगह कितना लिख देंगे? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। WDV आया तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग का? सेल हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है? वैसे भी निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि लॉस दिया या प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट दिया तो ऐड होगा, लॉस दिया तो लेस हो जाएगा, ठीक है। एक वर्किंग हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मशीनरी अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। ऊपर में लिख देते हैं हम लोग मशीनरी अकाउंट। बाबू आप लोग को लेजर बनाना होगा, हम T फॉर्म में बना के दिखा रहे हैं। डेट क्या होगा? 1 जनवरी 2023 लिखेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है? 2,18,700, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ मशीन कब खरीदा गया बाबू? एक मशीन और खरीदा गया, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना का खरीदा गया? 1 लाख। अब 31/10/2000 लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। बाबू सेल कितना में हुआ? 12,000 में सेल हम लोग 12,000 लिख दिए। सेल करने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो लॉस हुआ, यहाँ पे लिख दिए 31/10/2023 बाई PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ लॉस? सर लॉस हुआ 28,095, इतना का लॉस हुआ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 31/12/2023 बाई डेप्रिसिएशन
अच्छा, यहाँ डेप्रिसिएशन का हम लोग को वर्किंग करना होगा, हम लोग को डेप्रिसिएशन का वर्किंग करना होगा। देखो, एक नया मशीन खरीदे और एक पार्ट ऑफ द ईयर में बेचे, दोनों। अब देखो, जो हम लोग मशीन बेचे हैं जिसका दाम था 60,000 रुपया ना, वो किसका पार्ट रहा होगा? वो 2,18,700 का ही पार्ट रहा होगा ना। हम लोग एक मशीन बेचे जिसका दाम था 60,000, वो जो 60,000 वाला मशीन बेचे हैं वो किसका पार्ट रहा होगा? 2,18,000 का पार्ट रहा होगा। समझ में? सर कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे वही लिखा, यहाँ तो और कोई मशीन के बारे में बोला ही नहीं है, एक ही मशीन था, बोला हम लोग बेच दिए। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट। हम लोग के मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है 2,18,700। एक मशीन का ओरिजिनल वैल्यू था 1 जनवरी 2020 में 60,000, उसको हम लोग 12,000 में बेचे। तो मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग मशीन खरीदे कब होंगे? 2020 में ही खरीदे होंगे। समझ में आया? 2020 में खरीदे होंगे। देखो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 2020 में यहाँ पे देखो, सब लोग विजिबल है बाबू? यहाँ पे मान लो 2020 में मशीन का दाम कुछ था, जैसे हम ले लेते हैं मशीन का दाम x था, ये कॉस्ट है। ये x कब था बोलो? 2020 में मशीन का दाम x था, माइनस किया डेप्रीसिएशन, कितना परसेंट बाबू? 10%। तो हम लोग ये x का क्या निकालेंगे? 10% ऑफ x, ये क्या आ चुका हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग x मानेंगे तो हम लोग को जो भी x अमाउंट था, इससे हम लोग 10% ऑफ x माइनस कर दिए, तो ये हम लोग का कितना आया? 90x आ गया। कितना ले? अरे हम लेने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग का रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, अभी हम x नहीं लेते, आपको 100 लेके ही समझा देते। मान लो हम लोग का कुछ अमाउंट रहा होगा, इससे हम लोग 10% माइनस किए होंगे, तो यहाँ पे भी कुछ अमाउंट निकला होगा, ठीक है। ये कॉस्ट हुआ, फिर ये 2021 का। अब 21 में भी हम लोग कुछ डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे, ठीक है, 10% माइनस किए होंगे। कितना माइनस किए होंगे बाबू? ये 10% किसका? इसका या इसका? क्योंकि WDV है ना। अब अगेन कुछ वैल्यू फिगर आया होगा, ये क्या आया होगा हम लोग का? कॉस्ट 2022, ठीक है। अब 22 में हम लोग भी कुछ डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे, कितना? 10%, किसका? इसका, ठीक है। तो अगेन कुछ फिगर आया होगा, ये आया होगा। ये कॉस्ट कब रहा होगा? 2023 में कॉस्ट कितना दिया हो हम लोग को? देखो 1 जनवरी 2023 में ये 2,18,700। आपको समझ में आया बाबू? यहाँ पे डेटा दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग को बोला कि हम लोग मशीन 2020 में खरीदे होंगे, 20 का डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे हो तो 21 आया होगा। सिमिलरली 21 का माइनस किए होंगे तो 22 आया होगा, 22 का डेप्रिसिएशन माइनस किए होंगे तो 23 आया होगा। 23 में फिगर हम लोग को दिया हुआ है 2,18,700। अब आप इस दिन कितना था हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। ओरिजिनल कॉस्ट कुछ एक्स अमाउंट यहाँ पे रहा होगा, तो माइनस करते 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 यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे कितना हो तो हमको मालूम नहीं है। अब बोल रहा है ना इसका, अब हम लोग इसका डायरेक्ट 10% नहीं निकाल सकते। रीजन बीइंग इसका एक पार्ट तो चला गया है ना। हम लोग डेप्रिसिएशन उसी के ऊपर निकालते हैं, उसी एसेट्स के ऊपर निकालते हैं जो हमारे पास बचा हुआ है। इसका एक पार्ट 60,000 का दाम वाला हम लोग बेच दिए, ठीक है। तो 60,000 वाला हम लोग बेच दिए इसका, तो आपको बताना होगा कि कितना। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। हम लोग पहला क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम लोग 2,18,700 इधर कितना होगा समझे, वो निकाल के 60,000 माइनस करके फिर आ जाओ। एक शॉर्टकट तरीका भी है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। पहले तुमको चलो यही बता देते हैं। अब ये 2,18,000 है, तो एक काम करते हैं ना, हम इसको 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसका 100 का 10% तो 10 होगा, तो यहाँ पे कितना आ चुका 90। अब 90 का 10% 9, अब कितना आ चुका। अब 81 का 10% 8.1 माइनस कर दो 72.9। तो अब थोड़ा आसान हो गया। अगर 2,18,700 72.9 के बराबर है, तो इस दिन एसेट्स जो हम खरीदे थे उसका दाम कितना होगा, ठीक है ना।
तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ मशीनरी कैसे निकालेंगे? 2,18,000 बाबू बात नहीं, 2,18,000 अभी किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है? देखो बाबू 2,18,000 किसके बराबर है? 72.9। हमको चाहिए कितना? 100 के बराबर कितना होगा? 100 का, समझे? ये जो 2,18,700 है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो x मतलब 100 के इक्विवेलेंट कितना होगा? तो x होगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे? x बराबर होगा 2,18,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72.9। कितना है? 3 लाख। अच्छा, हम लोग इस दिन एसेट्स का दाम कितना था? 3 लाख था। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर 3 लाख को हम 10% माइनस करो, देखो वही आंसर आ जाएगा, 2,18,700। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोग ये निकाले क्यों? क्योंकि हम लोग का एक कॉस्ट माइनस हो चुका है। कितना माइनस हो चुका है बाबू? हम लोग का एक एसेट्स चला गया। कितना का चला गया बोलो तो? 60,000 मेरा चला गया। तो अब यहाँ पे लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड कितना किया हम लोग? 60,000। तो अभी वैल्यू कितना है? 2,40,000। ये 2,40,000 कब का है? ये 2,40,000 कब का है बाबू? ये 2,40,000 तो 2020 का है। 2020 का है। और आपको चाहिए कौन सा साल का? बोलो। 2000, ये जो हम लोग का 2020 में है। देखो यहाँ पे देखो 2,40,000 कब है हम लोग का? 2020 में है। तो यहाँ पे कितना है? 2,40,000। तो अब इसका 10% निकालेंगे तो कब निकालेंगे? कितना निकालेंगे सर? 10% तो 24,000 आएगा। अब ये कॉस्ट कितना आएगा बोलो सब लोग जल्दी? 2 लाख। फिर माइनस करो 10%, 22,000। फिर माइनस करो 10, कितना आया? माइनस करके बताओ। 194,400। फिर माइनस करो 19,440। फिर माइनस करो 1,74,960। देखो ये कब का दाम है? 2023 का दाम है। समझ में आया? हम लोग सर इसके ऊपर क्यों नहीं निकाले? 2,18,000 के ऊपर क्यों नहीं निकालने हम लोग इसके ऊपर? क्योंकि इसका एक पार्ट तो बिक चुका है ना, 60,000 का बिक चुका है। तो अभी हम लोग वो माइनस करने के बाद अब हम लोग के पास WDV कितना आ रहा है? 1,74,960। एक सेकेंड, 1,74,960 बोलो। 2,16,000 है तो उसका 10% निकालेंगे ना। हाँ तो आएगा तो 2,16,000 को 2,2,6,000 कोई बात नहीं, इंसान से गलती होता है। सब लोग बोलो 2,1। एक बार चेक कर लो बाबू, सब लोग चेक करो। तो अब इसका हम लोग कितना निकालेंगे बाबू? अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 174,960 ना, प्लस ये, क्योंकि हम लोग 2,18,700 पे नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका एक पार्ट सेल हो चुका है। तो अब हम लोग कितना निकाले? 174,960 का ऊपर निकालें। ठीक है। अब एक मशीन जो था यहाँ पे देखो, इसको हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि 2023 में ही हम लोग बेचे ना। तो कितना ऐड करेंगे? 3,645 प्लस एक नया मशीन आया हम लोग का। किस दिन आया बोलो? 31 अक्टूबर। हाँ, ये M2 आया हम लोग के पास। M2 कब आया बाबू? M2 का मतलब मशीन 2।
31 अक्टूबर 2023, तो 2 महीना ये कॉस्ट कितना होगा? 1 लाख होगा। अब ये कैलेंडर ईयर फॉलो करे, दिसंबर में एंड हो रहा तो कितना % होगा? लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ्स। निकालो कितना आ रहा है? 1 लाख 1667 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, बोलो 1667 आया। चलो यहाँ पे लिखे 1667, ऐड करो, वाह 22,808। बाबू सब लोग करो ना, सब लोग खुद से कैलकुलेट करो। कितना आया? 22,000 सॉरी 22,808, मतलब 22,808 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 31/12/2023 बाई बैलेंस सी डी। कैसे आएगा? डेबिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, डेबिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो आएगा 318,700 318,700 आए। 318,700 माइनस 12,000 28095 माइनस 22,808 कितना आया? 2,55,797 2,55,797। अच्छा, ये वर्किंग मान सकते हैं, किसी को नहीं भी समझ में आ सकता है, हम तुमको 2 भी वर्किंग करके दिखाएंगे। अच्छा, जो बाबू ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको अपने तरफ से कॉपी कर लो। और भाई हम लोग ऑफलाइन में हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसको पॉज कर लीजिए। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया, घबराने का बात नहीं है, एक बार में अगर नहीं समझ में आएगा तो अगर आप ये मेथड नहीं समझ पा रहे हो तो फॉर यू ना आई एम डूइंग अनदर मेथड, ठीक है ना, दूसरे मेथड में आपको समझा रहे हैं। मान लो इतना बड़ा आपका दिल दिमाग में नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, इंसान है सर, नहीं समझ सकते हैं एक बार में, तो घबराने का बात नहीं है बाबू। नहीं समझ में आ रहे सर, डेप्रिसिएशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यकीन मानो दुनिया में इससे आसान चैप्टर नहीं है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, खाली आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड भी नहीं करना है, खाली माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो इतना इजी चैप्टर है। देखो हम फिर से समझाने का कोशिश करें, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, 2,18,700 का कुछ पार्ट सेल हो चुका है, तो अब 2,18,700 में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तो हम लोग को डबल डेप्रिसिएशन काउंटिंग हो जाएगा। सर डबल कैसे? जो इंसान हमारे बीच रहा नहीं, जो मशीन हमारे बीच रहा नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन क्यों दिखाएंगे, वो तो सेल हो चुका है ना। 2,18,700 हम लोग खरीदे कब थे? 2020 में खरीदे थे, 3 लाख का खरीदे थे ना, अभी हम आपको दिखाएं। अगर अब वो वर्किंग नहीं करना चाहो तो आप दूसरा वर्किंग कर सकते हो। 2,18,700 पे डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते, रीजन बीइंग इसका एक पार्ट जिसका दाम था 60,000 रुपया, हम लोग वो क्या किए हैं ना, 60,000 रुपया बेच दिए। अब देखो, ये है हम लोग का रिटन डाउन वैल्यू। रिटन डाउन वैल्यू किसको बोला जाता है सर? ये कुछ कॉस्ट था, इसे माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन, तो ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको बोला जाता है WDV। कुछ कॉस्ट था, उससे माइनस किया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर आता है ना, उसको बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू। बोलो बाबू, रिटन डाउन वैल्यू किसको बोला जाता है? तो आप बोलिएगा सर जो भी कॉस्ट होगा मशीन का, उससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कॉस्ट से माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लोग WDV बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बोलो समझ में आया? yes, तो हम लोग के पास जो एसिड्स है 2,18,000 रुपया, ये कॉस्ट है या रिटन डाउन वैल्यू है? यहाँ तक किसी को डाउट?
रिटन डाउन वैल्यू है, क्योंकि ये दाम था 3 लाख, ये आया है, चल के आ रहा, हर साल चल रहा है ना। हम लोग मशीन खरीदते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग को हेल्प मिले, ठीक है, काम आसानी से हम लोग कर पाए। तो जितना मशीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका दाम तो घटेगा ना। तो ये हम लोग की ज़िंदगी में कब आया था? 2020 में। कुछ एक एक्स अमाउंट का, एक 3 लाख का हम लोग निकाले थे एक्स का वैल्यू। अब उसको यूज़ करते उसका दाम कितना हो गया? तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये है हम लोग का WDV। कितना है WDV? कब है? 1 जनवरी 2023 है, ठीक है। ये 2,18,700 है। इससे माइनस बुक वैल्यू हम लोग 60,000 नहीं माइनस कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं माइनस कर सकते? देखो 2x प्लस 3y जैसे ऐड नहीं हो सकता है। ऐड हो सकता है, x के साथ ऐड होगा, y के साथ ऐड होगा, समझे। अगर हमको ऐड करना है तो ये ऐड हो सकता है, ये यहाँ भी x, यहाँ ये 5x हो जाएगा। वैसे ये WDV है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, समझे। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? स्टूडेंट से गलती क्या होता है, आप इसको कैसे माइनस कर सकते हो? ये है रिटन डाउन वैल्यू, ये है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के साथ हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट ही माइनस होगा और WDV के साथ WDV माइनस होगा। आप दोनों को कैसे माइनस कर सकते हो? माइनस ही नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हम लोग का ना 60,000 का WDV वैल्यू 1 जनवरी 2023 में कितना है? देखो 1 जनवरी 2023 में हम लोग का WDV वैल्यू कितना है? 43740। कितना है? 43740। तो हम लोग लेस कर देंगे, लेस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1/1/2023 कितना है? 43740। ये भी WDV, ये भी WDV, माइनस कर दो। इतना में से इतना पार्ट चला गया, 1,74,960। अब हम क्या करेंगे, हम लोग को डेप्रीसिएशन चाहिए ना, तो निकाल लो डेप्रीसिएशन। 1,74,960 का इंटू 10%, तो बहुत आसान है, 17496, एकदम इजी है, हो गया। अरे वही फिगर तो आया हम लोग का। लेकिन सर हमको समझना भी है ना, हम लोग बड़े हो रहे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देखो हम तुमको 2 और भी मेथड से बता सकते हैं। आपको समझना है कैसे हो रहा है ये। अगर हम लोग समझने में फोकस करेंगे ना तो पढ़ाई हमारे लिए इजी लगेगा, और रटने का कोशिश करेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ पा रहे हो बाबू? चलो अब हम लोग का ना एक नया मशीन भी तो आया है ना, M1 भी तो आया बाबू। विजिबल है? विजिबल है? थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का मशीन कितना है? 31, ठीक है, 1 लाख का है, इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। मेरा सवाल है 2 क्यों होगा सर? बाबू 31 अक्टूबर तो खत्म हो गया ना, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना बचा, ठीक है ना, तो 2 ही महीना का होगा ना। अरे हम लोग मशीन लाए हैं, उसका डेप्रीसिएशन, अच्छा हम तुमको क्या बताए थे बाबू, मशीन जब भी हम लोग खरीदें, अगर पुट टू यूज़ नहीं बोला तो द मोमेंट जिस दिन हम लोग खरीदें उसी दिन मान लेंगे पुट टू यूज़ भी किए। लेकिन अगर क्वेश्चन में पुट टू यूज़ का कोई दूसरा डेट बोल दिया तो हम लोग मानेंगे उस दिन से पुट टू यूज़ है। इन जनरल होता क्या है कि अगर पुट टू यूज़ का डेट दिया हुआ है तो उस पर्टिकुलर डेट से हम लोग क्लोजिंग डेट तक डेप्रीसिएशन निकालते हैं। अगर पुट टू यूज़ दिया हुआ है, अगर पुट टू यूज़ नहीं दिया तो मानेंगे जिस दिन खरीदा उसी दिन पुट टू यूज़ हुआ। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो हम लोग का यहाँ पे कितना आया? 1667। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो 2, और यहाँ का 3 ऐड कर लो, जिसको जिसको सर्कल किए हैं 1 2 3। आप ऐड कर लोगे तो कितना आएगा? 22808, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है बाबू, आप इसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। इसको सम्स को आपको देख लेना होगा। ये CU/BCom ऑनर्स और जनरल में आ चुका है, ठीक है ना। क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो रहा तो आप काइंडली कमेंट्स में लिखो, हम लोग उसको जो भी प्रॉब्लम होगा आपका, हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।